तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। क्या बोल रहे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, जिसे हम हिंदी में वैद्युत अवघटन अभिक्रिया कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? वैद्युत अवघटन अभिक्रिया। ठीक है। और इससे पहले वाला क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? इससे पहले वाला क्लास में हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ लिए थे एंड कम्बिनेशन रिएक्शंस भी पढ़ लिए थे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, हम पहले ही ऑलरेडी बता चुके हैं कि नहीं। तो इससे पहले वाला क्लास में हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शंस काफ़ी डिटेल्स में हम लोग पढ़े हैं एंड आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हिंदी में वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट और सीबीएसई वाले दोनों स्टूडेंट के लिए ये चीज़ हम आज बताने वाले, दोनों का कन्फ्यूजन को दूर करने वाले। ठीक है। ये मत सोचिएगा इंग्लिश में लिखा हुआ है तो क्या समझेंगे, कैसे समझेंगे, या फिर सीबीएसई वाले ये मत समझिएगा कि हिंदी में लिखा हुआ तो कैसे समझेंगे। ठीक है। आपके लिए अलग डिफिनेशन है, बिहार बोर्ड वाले के लिए अलग डिफिनेशन है। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसका जो आंसर लिखा है, देखिए क्लास 10 में आपको क्या होता है कि सिर्फ एक मतलब डिफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होता है। ठीक है। और इस सब का सारा डिटेल्स जो 11th 12th में काफ़ी डिटेल्स में इस सब को चीज़ को पढ़ाया गया, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट को क्या किया है, हर सब्जेक्ट को इक्वल भाग में बांट दिया गया। मतलब केमिस्ट्री को अलग, फिजिक्स को अलग, बायोलॉजी को अलग बांट दिया गया, इसलिए वो उसमें सिलेबस बढ़ जाता है। तो अगर आप क्लास 11th में जाइएगा तो केमिस्ट्री 100 मार्क का हो जाएगा, फिजिक्स 100 मार्क का हो जाएगा, 70 मार्क का रहता है। तो इक्वल क्या कहते हैं कि प्रैक्टिकल मिला के 100 मार्क होता है। ठीक है। तो सारा का सारा 100 मार्क होता है। लेकिन हमें जो क्लास 10th में है वो साइंस में देखा जाए फिजिक्स और केमिस्ट्री या बायोलॉजी तीनों मिला करके 100 मार्क का पढ़ना होता है, इसीलिए ज़्यादा डिटेल्स में इसमें हमें तैयारी नहीं करनी होती है। अदरवाइज एज अ नॉलेज के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 11th को इस चीज़ को अगर यहाँ समझना है तो 11th के रूप में देख सकते हैं, लेकिन 11th के रूप में जाके 11th का क्लास वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ डिफिनेशंस के अकॉर्डिंग और थोड़ा नॉलेज के अकॉर्डिंग समझना है कि बाय द वे एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम ना हो, एग्जाम आए तो आराम से हम लोग लिख लें, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। ओके, तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का डिफिनेशंस, हिंदी में वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है। तो चलिए पहले हम इंग्लिश में समझाते हैं, फिर आपको हिंदी में समझाएंगे। ठीक है। तो आंसर में मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मतलब कह रहा है यहाँ पे, कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो एक प्रकार का क्या है, केमिकल रिएक्शन है। कौन है? एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। ओके, इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट के बारे में हम काफ़ी चर्चा पहले ही कर चुके हैं। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या है, सभी बारे इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में हम पिछले क्लास में स्टडी कर लिए। ठीक है। अगर अभी तक वो चैनल पे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो देख रहे हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या है, केमिकल रिएक्शंस क्या है, केमिकल इक्वेशंस क्या है, सारा का सारा डिटेल हम लोग ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। आप जानते हैं, अगर आप पढ़ लिए तो बेटर है, नहीं है तो जाइए प्लेलिस्ट में जाके सारा वीडियो को देख लीजिए, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, उसमें भी जाके आप देख सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, एक प्रकार का क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। इन विच, जिसमें अ सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट इज डिकम्पोज होता है। क्या होता है? डिकम्पोज मतलब होता है टूट जाता है। क्या होता है? बोले टूट जाता है इनटू द मोर देन वन प्रोडक्ट, कम से कम एक प्रोडक्ट में बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किस पे? रिएक्टेंट पे, सिंगल रिएक्टेंट। ठीक है। सिंगल रिएक्टेंट पे जब हम क्या करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो रिएक्टेंट क्या होता है? टूट जाता है, डिकम्पोज होता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है ना। और डिस्ट्रॉयड होने के बाद वो टूट जाता है तो वो इनटू मोर देन वन प्रोडक्ट में कम से कम कन्वर्ट होता है। मोर मतलब एक, कम से कम एक प्रोडक्ट में वो क्या होता है? कन्वर्ट होता है। एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है। तो एक या एक से अधिक प्रोडक्ट में क्या होता है? वो कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं? पास करते हैं। ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। उसी प्रक्रिया को, उसी रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहेंगे एज अ डिफिनेशंस के रूप में। ओके, तो इस डिफिनेशन के हिसाब से मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी रिएक्टेंट पे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो क्या होता है? टूट जाता है, विखंडन हो जाता है, अलग होता है, डिकम्पोज हो जाता है ना। उसे ही क्या कहता है? जब डिकम्पोज होने के बाद आफ्टर डिकम्पोज क्या बनता है? मुझे एक नया प्रोडक्ट बनता है, 2 और मोर, है ना, 2 या 2 से अधिक। तब हम क्या कहते हैं? उसी चीज़ को, उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। फॉर एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम अभी अब समझाएंगे, जस्ट थोड़ा सा वेट करिएगा, एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा। फिलहाल आप हिंदी वाले मीडियम जो बिहार बोर्ड से है वो वाला देख लीजिएगा, उसके बारे में समझा रहा हूँ। उसके लिए डिफिनेशन लिखा हूँ कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एकल अभिकारक अपघटित होके, मतलब अपघटित बोले तो टूट करके ना, विखंडन हो करके एक या एक से अधिक
प्रतिफल में जब, है ना, प्रतिफल में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब अपघटित हो जाता है एक या एक से अधिक प्रतिफल में। क्या होता है? अभिकारक मतलब अपघटित हो जाता है एक या एक से अधिक प्रतिफल में जब हम विद्युत धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। जैसे इंग्लिश में बोला जाए तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, जब पास करते हैं, विद्युत धारा को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझिएगा कि एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कैसे समझा रहा हूँ। वीडियो को पॉज मत करिएगा। ओके, चलिए हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप समझते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिया हूँ, आप बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट और सीबीएसई वाले दोनों आदमी ये एग्जांपल को लिख सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल में उदाहरण मैंने लिया है, जब वाटर मेरा क्या है, यहाँ पे वाटर मेरा रिएक्टेंट है। क्या बोले? रिएक्टेंट है। जब मैं वाटर को क्या करता हूँ, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूँ, तो मेरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है ना। हाइड्रोजन वाटर क्या होता है, डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, कैसे देखिए, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ग्राफ के अकॉर्डिंग समझाना चाहता हूँ, चित्र के अकॉर्डिंग, है ना। फिगर देखिएगा, मैंने यहाँ पे एक टैंक लिया है। ठीक है, एक डब्बा लिया है, टैंक लिया है, जिसके अंदर मैंने वाटर को क्या किया, इन्वॉल्व कर दिया। ठीक है, वाटर को इसी में डाल दिया, पानी को डाल दिया, जिसमें मैंने दो ट्यूब लिया। ठीक है, ये क्या लिया, मैं टेस्टिंग ट्यूब ले लिया 2 गो। ठीक है, अब उससे मैंने क्या किया है, अच्छे से लगा दिया और उसमें मैं क्या 6 वोल्ट का बैटरी मैंने कन्वर्ट कर दिया, जो डीसी बैटरी। कौन सा बैटरी बोले? डीसी बैटरी। ठीक है, जो मेरा एक हो गया कैथोड, ये इसको मैंने कैथोड लिया और इसको मैंने एनोड लिया। पॉजिटिव वाला एनोड होता है, नेगेटिव वाला कैथोड होता है। ओके, अब एक बात समझिए कि मतलब अब एनोड जो होता है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, मतलब उस पर क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज होता है, मतलब ऑक्सीजन हम उस पर मुक्त होता है। हिंदी वाले स्टूडेंट, बिहार वाले, जो ऑक्सीजन क्या होता है, मुक्त होता है। मुक्त इंग्लिश में रिलीज कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन जिसपे ऑक्सीजन क्या हो, मुक्त हो, ऑक्सीडेशन उसे हम एनोड कहते हैं। ठीक है, एंड रिडक्शन मतलब जिसपे हमको हाइड्रोजन क्या हो, रिलीज हो, हाइड्रोजन जिस पे रिलीज होता है उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। बोले तो मतलब हाइड्रोजन क्या होता है, मुक्त होता है इस पे। ठीक है, तो कैथोड पे क्या होता है, हाइड्रोजन मुक्त होता है और ऑक्सीजन कहाँ पे मुक्त होता है, एनोड पे मुक्त होता है। ओके, तो 6 वोल्ट का मैंने यहाँ लिया, तो इसमें वाटर में जब भी मिलाया तो मेरा ऑक्सीजन क्या हुआ, एनोड पे आ गया और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो कहाँ चला गया, कैथोड पे चला गया। ओके, तो यहाँ पे इसी हिसाब से आप समझ सकते हैं। और अब अगर आपको ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग बोला जाए कि कितना डीसी बैटरी मतलब लगाया जाए, कितना वोल्ट का बैटरी लगाया जाए जो मेरा रिएक्शंस में काम आए, तो यहाँ पे 6 वोल्ट का बैटरी लगा रहता है, जो मतलब ये रिएक्शंस करने के लिए थोड़ा सा 6 वोल्ट का बैटरी का हम करंट पैदा करते हैं, तब मेरा क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। कोई भी ये जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, डिकम्पोज होता है। रिएक्टेंट क्या होता है, डिकम्पोज होकर 2 प्रोडक्ट में, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया, और यहाँ पे एग्जाम्पल है कि अगर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, विखंडन हो जाते हैं। रिलीज होता है किस पे, एनोड पे, ऑक्सीजन रिलीज होता है एनोड पे और हाइड्रोजन रिलीज होता है किस पे, कैथोड पे। आप याद रखिएगा। तो मैंने स्टार मान के लिखा है कि हाइड्रोजन लैबोरेटेड एट द कैथोड। लैबोरेटेड मतलब मुक्त होता है, लैबोरेटेड क्या होता है, रिलीज, या फिर लैबोरेटेड बोल सकते हैं। लैबोरेटेड एट कैथोड पे होता है और ऑक्सीजन लैबोरेटेड एट एनोड पे होता है। एक चीज हमेशा, ये चीज को हमेशा याद रखिए। ओके, बिहार वाले स्टूडेंट याद रखिएगा। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन जो मुक्त होता है वो होता है कैथोड पे, एंड ऑक्सीजन जो मुक्त होता है वो किस पे होता है, एनोड पे मुक्त होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल को अकॉर्डिंग, इसको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है ना, छोटे से एग्जाम्पल और लिया हूँ आपके समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए। थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिया है, आपको समझाने के लिए मैंने लिया है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ लिक्विड सोडियम क्लोराइड, मतलब जब लिक्विड सोडियम क्लोराइड में करेंट को जब पास करते हैं तब क्या होता है, लिक्विड है, सोडियम क्लोराइड क्या है, लिक्विड है, उसके अंदर अगर करंट पड़ता है तब क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा समझिएगा। आपके ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, तो उसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि व्हेन पासेज इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, ठीक है, मतलब फॉलो करवाते हैं इन लिक्विड सोडियम क्लोराइड में, किसमें, लिक्विड मतलब सोडियम क्लोराइड में जब पास करते हैं, देन तब मेरा जो सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड वो डिकम्पोज्ड हो जाता है, मतलब टूट जाता है, अपघटित हो जाता है,
बिहार बोर्ड वाला स्टूडेंट याद रखिएगा क्या होता है, अपघटित हो जाए जब हम विद्युत धारा को पास करते हैं किसमें, द्रवित सोडियम क्लोराइड में, ठीक है। द्रवित इस लिक्विड को हम द्रवित कहते हैं हिंदी में, तो द्रवित सोडियम क्लोराइड में क्या कहते हैं, जब हम पास करते हैं करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है बोले, डिकम्पोज हो जाता है, जब टूट जाता है, अपघटित हो जाता है। एंड इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में सोडियम मेटल्स लेबोरेटेड एट कैथोड, मतलब सोडियम जो होता है, सोडियम मेटल्स जो होता है वो सोडियम कहाँ चला जाता है, किस पे, कैथोड पे। एंड क्लोरीन गैस जो होता है वो चला जाता है लेबोरेटेड किस पे, मुक्त होता है एनोड पे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि जब मैं इलेक्ट्रिक करंट पास किया सोडियम क्लोराइड के अकॉर्डिंग, मतलब सोडियम क्लोराइड में, लिक्विड सोडियम क्लोराइड में, देन तब क्या बना बोला मेरा, तब मेरा क्या बना, यहाँ पे सोडियम अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया। तो क्लोरीन, सोडियम जो गया वो क्या किस पे मुक्त हुआ, कैथोड पे। एंड क्लोरीन जो गैस मुक्त हुआ वो किस पे मुक्त हुआ, लेबोरेटेड एट एनोड पे, याद रखिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको लिखा हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिएगा, 2 NaCl, अगर मैं इसमें NaCl में क्या किया, करंट को फॉलो कराता हूँ, ठीक है। जब ये फॉलो कराया तो मेरा सोडियम प्लस आयन कैथोड पे बना एंड निगेटिव आयन कहाँ पे, एनोड पे बना, है ना। क्लोरीन कहाँ बना, एनोड पे। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं, इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशंस को समझते हैं और हम लोग इसी को परिभाषित करते हैं, इसी तरह हम लोग डिफाइंड करते हैं, ठीक है। तो आप इसको इस तरह आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आज मैनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हम लोग 3 टाइप पढ़ लिए, ठीक है। 3 टाइप का केमिकल रिएक्शंस का हम लोग देख लिए हैं, ठीक है, जिसको हम आज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ओके। तो इसको आप नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहते हैं तो। यहाँ पे इसको नोट करने के बाद आप फॉर एग्जाम्पल जैसे पीछे बताया हूँ वहाँ पे लिख लीजिएगा। एंड आप बिहार बोर्ड वाले बच्चे यहाँ से उतार लीजिएगा इसको एंड आप एग्जाम्पल को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को समझते हैं, जिसे हम हिंदी में वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए मैं इतना ही रहने दूंगा। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम अभी फिर भी बता रहे हैं आपको कि आपको पूरे डिटेल्स में इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस इतना समझना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन आखिर है क्या। हमको यहाँ पे क्लास 10 में डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करनी होती है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल्स में हमें पढ़ाई नहीं करनी होती है। अगर डिटेल्स में आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, मैं इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे इतनी डिटेल्स में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवा रहा हूँ। अगर डिटेल्स की बात करें तो आपका बोर्ड वैसे ही छूट जाएगा, आपका सिलेबस ही खत्म नहीं होगा। आप डिटेल्स में पढ़िएगा, मंजूर है, चलिए डिटेल्स में पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी होती है क्योंकि हमको सभी सब्जेक्ट को हैंडल करना होता है, ठीक है। हमें साइंस को भी देखना होता है, साइंस में जितने चैप्टर है फिजिक्स केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर को हैंडल करना होता है। एंड सोशल साइंस को भी देखना होता है, मैथ को भी देखना होता है। तो इसीलिए हमें एक प्रोसेस के हिसाब से तैयारी करनी होती है अकॉर्डिंग टू बोर्ड, ठीक है। बोर्ड के अकॉर्डिंग हमें जो बोर्ड कहा है, जिस हिसाब से बोर्ड कहता है उस हिसाब से हमें तैयारी करनी होती है। हमें ज़्यादा डिटेल्स में हमको यहाँ पे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक बिहार बोर्ड में अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो आप डिफिनेशन लिखिएगा और फॉर एग्जाम्पल में लिख करके आप उसे आ जाइएगा, आपको नंबर मिल जाएगी। ज़्यादा डिटेल्स में वहाँ पे नहीं पूछा जाता है क्लास 10 में, ओके। अगर डिटेल्स में पढ़ेंगे तो क्लास 11th और 12th में बहुत सारे डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देंगे और फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अभी तक चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे बिना मत जाइएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो अगला वीडियो आपको आप तक शायद नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ना अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एंड शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।